और पैसे खा गया ठेकेदार। भैया ये खा ऊपर ना बैठा ये पूरा शुरू हो हम क्यों कहें किसी को, लेकिन ठेकेदार तो नेशनल मीडिया ने जो भट्ठा बैठा दिया इस देश का, जिसके मतलब हर चीज का सरकार दोषी थोड़ी है। बिकाऊ माल है इंडिया, कभी खरीद लो इनको। किसी अखबार कम पढ़ते हो आप मेरे ख्याल से। नहीं, अखबार में पढ़ अखबार कभी पढ़ते हो आप, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप न्यूज देखते हैं। और आपने कौन से पत्रकार को कितने दे दिए होंगे आप बता दो। बंद करो, बंद करो। हम सारे जो मीडिया के बंधु आए हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप जोड़ के धन्यवाद करते हैं। सरपंच भी भ्रष्टाचार या विपिन पंचायत मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। की बात करो जब पाकिस्तान था कि अच्छी बात करेगा। हम लट मारो मारे, हम तो लट मारे मारो सो हमारा चंडीगढ़ नहीं पड़ा होगा। क्या भर्ती करवाए थे? गलती करके आपने भर्ती करवा दिया, जो काम नहीं वो भी मारा है। कट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हम अंदर नहीं जा तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल। चरखी दादरी से बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी में आज सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। आइए जानते हैं आज पूरे दिन सरपंचों ने प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा। इस देश की जो आजादी है वो बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुई थी और काफी लाखों लोगों ने अपने जान की आहुति दी है। उसके बाद मैं सेना से रिटायर हूँ, नौकरी भी करके आया हूँ और अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं आपने सबने देखा होगा। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, क्या आज तक किसी ने देखा ऐसा चुनाव? ये प्रजातंत्र के लिए खतरनाक संदेश है। एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वही आरोप है, और एक मुख्यमंत्री वो शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन, उसको उठा दिया। एक सरकार 1 घंटे में बनती है और दूसरी सरकार 48 घंटे में नहीं बनती। ये खतरनाक संकेत है। हम अपनी लड़ाइयों के साथ, हम प्रजातांत्रिक राजनीतिक पद है सरपंच का, ये सरकार को भी पता है, लेकिन जो कर्मचारी और जो आम जनता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है ये। अपना जो वोट का अधिकार है वो वोट का अधिकार समाप्त होने के कगार पर है। ये आज खराब चीज शायद लग रही होंगी। मैं शुरू से देख रहा हूँ, 60 से ऊपर है मेरी उम्र, पिछले 8, 9, 10 साल से देख रहे हैं कि एक वर्ग हड़ताल पे बैठता है और उसी वर्ग को डंडों से पीट करके उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तारो भी नंबर भी आओ, वो मारो को नहीं। रिटायर होना पड़ेगा आपको जबरदस्ती वीआरएस, और फिर वो लगेंगे 10-10, 12-12 हजार वाले, थोड़े दिन वाले। जैसे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कौशल रोजगार जो जैसी नौकरियां थी वो खत्म कर दी गई है। 3 साल की आर्मी तो बनाई दी, लेकिन ये जब आप चेतोगे, आपके दिमाग में ये बात कब आएगी? ये अकेले सरपंचों की लड़ाई नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। चाहे 100 के 100% को टेंडर करवा दो, लेकिन उस टेंडर की हमें सिर्फ तकलीफ इसलिए होती है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट पब्लिक से सरपंच का होता है। विधायक और सांसद बहुत दूर की बात है। हमें सुबह निकलते ही वो आदमी मिलेगा, वो लिपाई जैसे सीमेंट उसमें है ही नहीं, रेती लीप करके और लिपाई करके ठेकेदार जाएगा। पब्लिक की, गांव के पब्लिक की, आप सब गांव के हो, गांव के पब्लिक की नॉलेज में सीधा आ जाता है भाई अब सरपंच खा गया पैसे और पैसे खा गया ठेकेदार। भैया ये खा ऊपर ना बैठा ये पूरा शुरू हो हम क्यों कहें किसी को, लेकिन ठेकेदार की पेमेंट ये करते हैं पूरा उसको बिना चेक किए पैसे खा गया ठेकेदार। जो करने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं, ये है। हम सरपंचों की किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। सरपंचों की ये मांग है जो समाज के हित में है, जो रूलिंग बनाई हुई थी। एक नियम है, आप लोगों को शायद नहीं पता, हमें तो पता है। 1992 में एक संविधान में संशोधन हुआ था
जिस 73वां संशोधन, उस 73वें संशोधन की 11वीं सूची में जो अधिकार है पंचायतों के पास, वो अधिकार अगर लागू कर दें तो आपके सीएम की और इनकी एमएलए की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सांसद चुनो आप, और ये बीच में खत्म होता है, इसलिए सरकार नहीं करना चाहती है। चलो वो लंबी लड़ाई है, वो नहीं करेंगे। कुछ स्टेटों में है, जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, केरला में है, ऐसे कुछ स्टेट है। लेकिन हरियाणा में ये नहीं है कि वो हरियाणा छोटा सा स्टेट है और इनको काफी तकलीफ होगी। तो मैं सभी जो कर्मचारी हैं और पत्रकार महोदय, पत्रकारों ने तो अभी आप लोगों को छोटी छोटी वो दुकानें क्या बताऊं, जो नेशनल मीडिया ने जो भट्ठा बैठा दिया इस देश का, जिसके मतलब हर चीज का सरकार दोषी थोड़ी है। किसी भी चीज को आप दिखाओगे, उस चीज को इस तरह से दिखाओ किस चीज में नुकसान, किसी टाइम में बिकाऊ माल है इंडिया, किसी खरीद लो इनको। किसी समय में स्टिंग ऑपरेशन होते थे। जिम्मा लगाओ। 2014 से पहले इस देश में स्टिंग ऑपरेशन होते थे। कोई कर्मचारी, कोई अफसर, कोई अधिकारी, कोई राजनेता कोई रिश्वत लेता था, उसकी स्टिंग ऑपरेशन होते थे। 2014 के बाद आज तक कोई स्टिंग ऑपरेशन किया भी किसी मीडिया वाले ने? अपना पॉइंट बाजू प्रधान जी, आपने ये तो अपना शिक्षा अखबार कम पढ़ते हो आप मेरे ख्याल से। फिर नहीं, अखबार में पढ़ने का अखबार कभी पढ़ते हो आप, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप न्यूज देखते ही नहीं। फिर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और आपने कौन से पत्रकार को कितने दे दिए होंगे आप बता दो। चलो छोटो भाई साहब, जो बदला के कोई के मीडिया नहीं, आप कह रहे हो ना आपने कितने दे दिए होंगे। को बुलाना नहीं चाहिए भाई साहब, मीडिया से बदल मीडिया ऊपर रखो मेरा। मीडिया क्या होता है? मीडिया एक साथी होता है। ये बात नहीं है, कोई बात नहीं। मीडिया को दूर रखो। मीडिया एक साथी होता है, उसकी हर कदम पे हमें आप लोगों का जब धरना चला था तो मीडिया ने उठा रखी भाई थी। साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, नहीं, आप देख लाठी आकर लग रहे हो। छोड़ दो भाई। सब भाई हमारी जो मांग है ना, वो बेसिकली मांग है। और यहाँ पे हम सारे जो मीडिया के बंधु आए हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद आप जोड़ के धन्यवाद करते हैं। सरपंच भी भ्रष्ट है ना? या विपिन देखो ऐसा है, आप लोगों के साथ हमारा ना तो ये पुलिस वाले भाई खड़े हैं, ये भी मेरे भाई हैं, कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है। हम भी भाई हो। आप हमारे अजीज मित्र हो, लड़ाई को नहीं, हमारे अंग हो। आप ही कहीं काम मत रहा भाई, मिस किसी ने आरोप गलत है। इसके साथ तो उस बात टॉपिक ने खत्म करो, आप जिस बात कर रहे हैं वो करो। आप लोगों का सहयोग के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वो बात इसी उसने तुम भी लगो दो हो जब काट के ये करे तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं ऐसा उसमें हम को नहीं कर भाई, कोई बात नहीं भाई। कभी लोग तुम बिना गिरता साइड में बोले है भाई हमारे भाई ऐसा है, पत्रकार बोला मैं कहता हूँ, वो माइंड मत करिए, ठीक है ना? हमने हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और भाई ये पत्रकार भैया की भी जिंदाबाद है भाई, भाई थारी भी जिंदाबाद। और भाई प्रशासन वाले भाई खड़े हैं, इनकी भी जिंदाबाद। किसी न किसी काम के तो हो भाई। आड़े मैं देख रहा हूँ, एक तो मेरे भी काम के खड़े हैं, एक दो भाई सारे काम के। सारा ऐसे काम से गणतंत्र जी बात करो, जब वो पाकिस्तान तरह के ना 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 ना, अच्छी बात करेगा। हम लट मारो मारे तम तो लट मारे मारो सो कोई बात नहीं। मारा चंडीगढ़ नहीं पड़ा उन्होंने क्या तरह भर्ती करवाए थे? गलती करके आपने भर्ती करवा दिया जो कारण यो भी मारा है। हाँ इसमें क्यों होता है? आपको अपना के मारा खड़े हैं काम कर रहे और जगह छोटा कितनी देर होगी? आ जाओ भाई।
आ जाओ समारोह है खड़े रहो कितनी देर रुका सुनो एक मिनट हम अंदर नहीं जा सकते नहीं जा सकते दो चार मिनट रुक जाओ अंदर चाय कौन पिलाओ 2 मिनट वो एक काम जो थोड़ी बात में कम ले जाओ 50 हेलो एक घंटों रिमूव कर दे कोई बात नहीं भाई ना ना और इस वक्त ये तस्वीरें चरखी दादरी में लघु सचिवालय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त जो सरपंच है वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन काफी समय से अधिकारियों ने कोई ज्ञापन उनका नहीं लिया है, जिसके चलते सरपंचों में काफी ज्यादा रोष दिख रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जो सरपंच है अंदर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस उनको बाहर रोकने का प्रयत्न कर रही है। इस वक्त ये तस्वीरें चरखी दादरी से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आज सरपंच एकजुट हुए और ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ लघु सचिवालय पहुंचे हैं। देखिए, जो आपका प्रस्ताव नंबर 1 है, जिले में मटेरियल रेट HSR के हिसाब से तय किए तो इसमें मैं सभी सरपंच साहिबान को ये बताऊंगा कि जो मटेरियल रेट है उसकी कोटेशन ब्लॉक वाइज ले ली गई थी, वो सारी फाइल पे हैं। एक चीज में दिक्कत आ रही थी, वो था ईंटों के रेट। मेन दिक्कत ईंटों के रेट सीमेंट में भी है, वो ले लिए सीमेंट भी ले लिए, टाइल्स भी ले ली, टाइल भी ले ली, ठीक है ना। तो कल भट्ठा एसोसिएशन की मीटिंग मेरी उसमें बुला ली गई थी, उनसे ले ली है कोटेशन। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की कंपेरेटिव बन जाएगी, सोमवार मंगलवार तक मैडम डीसी के उस पर आ जाएगी, ठीक है। मैं नहीं चिंता है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा ही खर्चा नहीं हो रहा। आपसे ज्यादा तो मैंने डांट खानी पड़ रही है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों की भी हर शुक्रवार को ग्राम सचिवों की मीटिंग ले रहा हूँ, भी खर्चा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। तो हमारा जो जिला है ग्राम पंचायतों की भी और पंचायत समिति तो दो हमारी ऐसी हैं जिनमें खर्च ही नहीं हुआ है SFC का। तो दो हमारी ऐसी हैं जो अपनी बाडड़ा और चरखी दादरी BDC ऐसी हैं। तो मेरे टिप्स पे है सारी चीज़, कौन कौन सी ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम पंचायतों के अंदर खर्चा हुआ भी है, शुरू हुआ है अब, ठीक है। कईयों ने उसको बुक नहीं कर रखा था, तो कई ग्राम सचिवों से मैंने बुक भी करवाया है। तो हर मंगलवार की शाम को सभी ग्राम सचिव 53 के 53 ग्राम सचिवों की मीटिंग में ले रहा हूँ, जेईस की ले रहा हूँ।
किसी भी सरपंच को अगर उसमें शामिल होना हो तो आप मोस्ट वेलकम, ऊपर मीटिंग हॉल नंबर 2 में जो मंगलवार होगा शाम ने अपनी आके आप बता भी सकते हो। ठीक है, सरपंचों को मैं इसलिए नहीं बुला रहा कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, भीड़ सी हो जाती है, अब बैठने की वो नहीं है। दूसरा आ गया ग्राम पंचायतों को गांव में मिट्टी भर्ती की, ये एक बार मैं मैडम डीसी से बात करूंगा, मैंने करीबी हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो माइनिंग एक्ट के हिसाब से, माइनिंग रूल के हिसाब से क्या बनता है, उसके अंदर हमारे सरपंच जब काम करवाएं, हमारे जो एजेंसियां काम करें, तो उसको किस तरीके से एग्जेम्प्ट किया जाए, माइनिंग में कितनी डेप्थ तक का हम रेत उठाएं, कितनी, वो जो भी रूल है, जो भी अपना कायदा है, उसके हिसाब से मैं ये बात करूँ। ठीक है जी। नंबर 3, गांव में सफाई की समस्या, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2011 नहीं बल्कि 2001 की जनसंख्या के आधार पे है, ये भी मैं बता रहा हूँ। 2011 की हो तो भी काम चल जाएगा। ये हमने हर मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय से भी और सभी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं चंडीगढ़ में उनसे रखी हुई है, ये डिमांड पहले से ही रखी हुई है, क्योंकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, झज्जर में भी मैं था, तब ये पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन हमारी, जनसंख्या बढ़ चुकी है, गाँव बढ़ चुके हैं, गाँव हमारे लाल डोरे से बाहर भी बढ़ चुके हैं, और सफाई कर्मचारी वही पुराना 1 चला रहा है या 2 है, बड़ा गांव है तो 2। तो वो चीज़ भी आपकी डिमांड पहले से ही गई हुई है, इसके ऊपर वहाँ मंथन चल रहा है और इसको करेंगे। इसके ऊपर मुख्यमंत्री का तो परिवार बढ़िया कौन सा है? कोई बात नहीं, देखो हमारे लिए तो सब आदरणीय है, प्रधानमंत्री जी भी आदरणीय है, मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय है, हमारे लिए तो आप भी आदरणीय हो, जो भी आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक की वोटों को नुमाइंदे हो, तो हमारे लिए आदरणीय है। तो ये सफाई के बारे में भी ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसको फिर मैं भेज दूंगा आपके इस ज्ञापन के माध्यम से, एक रिप्रेजेंटेशन मैं अपनी तरफ से बना के भी भेज दूंगा। जिला पार्षद, पंचायत समिति, डी प्लान, डीएमएफ स्कीमों के, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। 2 चीज आई आपके सामने कि ग्राम पंचायत में कोई भी काम होता है आपकी जुरिडिक्शन में, आपके कार्य क्षेत्र में, जैसे आप अपने चंदेनी ही ले लो, चंदेनी गांव की कार्य क्षेत्र में जो भी काम होगा, चाहे किसी भी फंड से हो, चाहे वो डीएमएफ है, चाहे डी प्लान है, चाहे जिला परिषद काम करवा रही है, चाहे पंचायत समिति करवा रही है, ग्राम पंचायत तो खुद करवाती है, वो तो खुद है ही जिम्मेवार। इस तरीके से ये जितने भी स्कीम से कोई काम होता है, ये सीएम अनाउंसमेंट भी है, आपने नोट करी होगी, मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, तो भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तो मैंडेटरी है। ठीक है, वो है उसके अंदर कोई, तो वो लिया जाएगा और लिया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि काम करने का थोड़ा दबाव सा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, ज़्यादा उस दबाव में, जैसे जिला परिषद के मेरे ही काम ले लो, जब से मैं आया हूँ 20 काम तो मेरे से पहले मंजूर हो रखे थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दी गई थी, मैंने वो दिलाई है जिला परिषद से आते। ठीक है, 20 काम 1 करोड़ 26 लाख रुपए, बाद में 6.5 करोड़ रुपए के और आए जिला परिषद के, वो काम 107 काम मैंने अपने सुपरविजन में मंजूर करवा दिए। और उनके अंदर मैंने यही कहा है एक्शन को और उनको पार्षदों को, मान लो पार्षद का आपस में आपको कई जगह तालमेल बढ़िया भी है, कई जगह नहीं भी है, दोनों सी बातें होती है। देखो वो भी आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप भी चुने हुए प्रतिनिधि। तो मैंने ये एक्शन को कह रखा है कि कोई भी काम हो, जेई जो है वो प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करेगा जो पहले हो चुके, और आगे से हम पास ही तब कर रहे हैं जब पहले प्रस्ताव ले लिया ग्राम पंचायत। एक चीज, दूसरी चीज, काम चल रहा है, रनिंग बिल आ गया, तो मैंने ये कहा है, अब मैंने कर दिया है शुरू, रनिंग पेमेंट तो अब शुरू ही हुई है, जिला परिषद की तो अभी पेमेंट शुरू हुई है, तो मैंने वो शुरू करवाने से पहले मैंने कर दिया है कि उस संबंधित पार्षद का और संबंधित सरपंच का उसके ऊपर साइन करवा लो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरा डोंगर लगेगा, आपका डोंगर लगेगा पेमेंट में, कि कोई भी काम होता है उसका भौतिक निरीक्षण जब हम करते हैं कि भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर 1, और क्वालिटी का हो रहा है या नहीं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है ना, उस गुणवत्ता के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, दोनों काम देखते हैं। तो एक टीम मैंने जैसे जिला परिषद के कामों के लिए बना रखी है, वो बना रखी है अपना एक्शन जिला परिषद जो अलग से आ गया है, और मेरा प्रोजेक्ट ऑफिसर, दोनों जाते हैं और वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके लाते हैं। मैंने अब उसको कर दिया है कि कोई रनिंग बिल हो, चाहे फाइनल बिल हो, काम कंप्लीशन का हो, उसके ऊपर सरपंच की भी संतोषजनक रिपोर्ट लो, कोई गलत बात नहीं। सही है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब वो जाएंगे फील्ड में, मेरे दफ्तर के जाएंगे, जिला परिषद की, पंचायत समिति का बीडीओ से कह दिया है, ठीक है, लेटर भी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत तो आप सही खुद जिम्मेवार हो,
ग्राम खुद जिम्मेवार कौन है सर? इसमें थोड़ी दिक्कत ये हो रही है, जो भी टेंडर होते हैं ना वो मिलते ही नहीं, ठेकेदार काम अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। हो ही रही है, कर रही थी। ये कि पीछे वाली है, एक तो मिट्टी के भट्टी रहती है, एक HSR का है। आप 1 साल पहले आया था, नई ज्वाइनिंग हो गया, अभी जो ब्लॉक में मिला आपने, आप बुलाओ जी। ये 2 समस्या रही थी। सही सीधी बात है। मार्केट रेट डिवाइड हो गया साहब, और कोई काम अब उसको समाधान करो। अब हम सीओ साहब से टाइम लेंगे, चाहे टाइम दे दो सीओ साहब 5 दिन का, उसके बाद में वो साहब आज 3 गुनी है, तो इस आश्वासन तो दियो मत, नाम नहीं सो देते भाई, अब काम हो एक जाए। काम कर लेते हैं, आपका यहाँ तो मैं आ जाऊँ, इसके ऊपर तफसील से बात कर लेते हैं कि लेट क्यों हुआ। हाँ, सरपंच ने एक इल्जाम लगाया मेरे ऊपर 20 साल की सर्विस में कि मैं बुरा हूँ। ये मेरी मंशा नहीं है, इल्जाम थोड़ी था जी। ठीक बात है, मैं उसका बुरा नहीं मान रहा। बात देखो, आदमी की जुबान होती है, आगे आपने जुबान करनी है पब्लिक में, बिल्कुल जी करनी। आप भी मीठी बोल जाए वो चलेगी कब तक? चले गांव में तो वो लोग मनरेगा की पेमेंट हुआ भी लेट हो रही है जी। दूसरा, हाँ वो मेरे को पता है। तो 5 आदमी मेरे दफ्तर में आ रहे यूं है जी, 5 को नहीं सारा इन बता दो ना, फिर ये नहीं कहूंगा भाई 5 बेर उनके बात करके अगर महीनों लकड़ी गयो फिर लकड़ी जाओ। आप टाइम दे दो तो सारे में। विनोद फोगाट हूँ, गांव फोगाट संदरवास से हूँ और बोंद ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन से। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे थे? हम आज मेन 5 मांगे हमारी जो थी, हम डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे, और एक ज्ञापन हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भी देने आए थे कि जो ये हरियाणा सरकार ने लूट मचा रखी है और ये जो अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश हो रही है, ये या सरकार को आप कह के इनको चेताओ, अदरवाइज तो हम लोकसभा के चुनाव में वोट की चोट मारने का कार्य करेंगे। दूसरा, हमने जो सीओ साहब को अभी एक ज्ञापन दिया है डीसी महोदय के नाम पे, उसमें हमारी 5 जो थी वो मेन मांगे थी। एक तो मटेरियल के रेट HSR के तहत निर्धारित किए जाएं, दूसरा सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था गांव में कराई जाए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी नहीं है, तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे कंप्लीट होगा सरकार का? सरकार को खुद सोचनी चाहिए ताकि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए और गांव के विकास हो सके। जी प्रधान जी, आपके प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से उलझने का कुछ सरपंचों के मामला सामने आई, क्या कुछ मामला? देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो पत्रकार भी हमारे साथी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हमारा एक कंधा है, हमारी एक बाजू है, वो साथ हैं, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है। उलझने की कोई बात नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो हमारे साथी हैं और हम अपने आप से ज़्यादा प्यार पत्रकारों से करते हैं।